नमस्कार, स्वागत है आपका नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में। हम एक बार फिर हाजिर हैं खेती से जुड़ी नई नई जानकारी लेकर, जो आपकी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नई तकनीकों के उन पहलुओं को विस्तार से अवगत कराते हैं जो अभी तक आपकी जानकारी और पहुंच से दूर हैं। हम उन जानकारियों को अपने कार्यक्रम में लेकर आते हैं जिनसे आप अपनी खेती में एक नई तकनीक अपनाएं और ज्यादा लाभ कमाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आजकल अधिकतर किसान हार्वेस्टर से फसल की कटाई करते हैं, जिससे फसल के अवशेष खेत में ही रह जाते हैं। ज्यादातर किसान उन फसल के अवशेषों को इस्तेमाल न करके उसे खेतों में ही जला देते हैं, जिससे धुएं के रूप में हमारे पर्यावरण में भी जहर घुल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जमीन की उर्वरा शक्ति भी घट जाती है। आज देश के लोग इससे निपटने के लिए नए रास्ते निकाल रहे हैं। अगर आप भी पराली की समस्या से परेशान हैं तो इससे निजात पाने के लिए खोज करी गई है नए कृषि यंत्रों की, जिनका इस्तेमाल कर आप भी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारी ये पेशकश। हमारे देश में वैसे तो सैकड़ों फसलों की खेती की जाती है, लेकिन इनमें से 3-4 फसलें ही ऐसी होती हैं जिनके फसल अवशेषों को समाप्त करने का काम किसानों के लिए एक विकट परिस्थिति पैदा करता है। विशेषता है जिसमें धान, गेहूं और गन्ना अहम फसल है। इन फसलों के अवशेषों को जलाने के कारण पूरा देश पर्यावरण की मार को झेलता है। चारों ओर मानो हाहाकार सा मच जाता है। पराली जलाने का तो सबसे पहले तो हमारा जो स्वास्थ्य है, क्योंकि इससे पराली जलाने से जो भी हानिकारक गैसें हैं वो वायुमंडल के अंदर मिल जाती हैं, और जब हम श्वास लेते हैं तो ये जन, पशु और पक्षी और जो भी हमारी भूमि के अंदर मित्र कीट है वो सभी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है और इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि इनसे निपटने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। देश के कृषि वैज्ञानिक लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यहीं से फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए नए यंत्रों का जन्म होता है, जिसके इस्तेमाल से आप न केवल फसल अवशेषों की समस्या से बच सकेंगे और जमीन को अच्छी खाद भी मुहैया करवा सकेंगे। फसल अवशेषों को समाप्त करने के लिए मल्चर यंत्र तैयार किया गया है, जो कि फसलों के अवशेषों को समाप्त करने में किसानों के लिए काफी मददगार है। ये कृषि यंत्र ट्रैक्टर से चालित होने वाला उपकरण है, जो कि ट्रैक्टर के साथ जोड़कर खेतों में चलाया जाता है। मल्चर की सहायता से फसल अवशेषों को बेहद सरल तरीके से काटकर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसमें फसल अवशेष काटने वाले विशेष तरह के ब्लेड लगे रहते हैं, जिससे फसल अवशेषों को बारीकी से काटने में काफी मदद मिलती है। धान की कटाई के बाद किसानों की सबसे बड़ी समस्या आती है कि 1 से 1.5 फुट बड़े फाने होते हैं, वो अच्छी तरह से ज़मीन में मिक्स नहीं हो पाते।
ये रोटरी मल्चर का काम होता है कि ये 1 से 1.5 फुट फानों को छोटे छोटे टुकड़ों में 2 से 3 इंच में काट के उसे ज़मीन में ऊपर फैला देता है। इसका इस्तेमाल कर आप धान, गेहूं और गन्ने के फसल अवशेषों को बारीकी से काटकर मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे आप खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। मल्चर यंत्र फसल अवशेष के अलावा पुआल के डंठलों, हरा चारा काटने, केले की फसल को काटने, सब्जियों के अवशेषों को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऊंची घास व छोटी झाड़ियों को काटने में किया जाता है। मल्चर खरपतवारों को जड़ सहित बारीक काटकर जमीन में मिलाकर समतल कर देता है। मल्चर का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जो पराली उसके अंदर मिट्टी के अंदर मिक्स होती है, वो थोड़े दिनों के अंदर 1-2 बार सिंचाई देने के बाद और हम उसके अंदर यूरिया डालते हैं तो वो खाद का काम करती है। और खाद का काम करने से जो हम और रासायनिक खादें हैं जो हम बाजार से खरीद कर खेत के अंदर डाल रहे हैं तो वो हमें उसके अंदर नहीं डालनी पड़ती, जिससे हमारा आर्थिक लाभ भी होता है। क्योंकि ये यंत्र फसल अवशेषों को बारीकी से काटने में काफी ज्यादा सक्षम होता है। मल्चर का इस्तेमाल गन्ने की कटाई में भी काफी उपयोगी पाया गया है। अगर आप फसल अवशेष को निपटाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो फसल अवशेष जलाने से छुटकारा मिलने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकता है। पराली जलाने से न केवल वायु दूषित होकर पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करती है, बल्कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। क्योंकि पराली जलाने से खेत की मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्वों का नुकसान हो रहा है। वहीं खेत की नमी भी समाप्त होती जा रही है, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता के लिए समस्या बन चुकी इस पराली का निवारण करने के लिए सुपर सीडर मशीन का इस्तेमाल करना भी एक बेहद कारगर उपाय है। इस मशीन की सहायता से किसान पराली की समस्या से निजात पाने के साथ अपने खेतों की एक साथ कम समय और कम लागत में जुताई और बुआई का काम कर सकते हैं। इस मशीन से एक ही समय में धान के अवशेषों को जमीन में काफी नीचे गाड़ा जा सकता है और इसके साथ ही गेहूं की बुआई भी की जा सकती है। सुपर सीडर एक ऐसी मशीन आई है जो पराली अवशेष को प्रबंधन करने में एक वरदान साबित हो रही है। इसको चलाने के लिए कम से कम 50 हॉर्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए और ये 1 से 1.5 घंटा प्रति एकड़ इसमें टाइम लगता है और 12 से 13 लीटर डीजल का इसमें खर्च होता है। सुपर सीडर से जमीन में गाड़ी गई पराली बाद में किसानों के लिए खाद का काम करती है। सुपर सीडर मशीन फसल अवशेष को काटते हुए उसे मिट्टी में मिलाती रहती है और साथ ही साथ फसल के बीजों की कतारों में बुआई भी करती जाती है। इस तरह पराली को बिना जलाए ही गेहूं की फसल की बुआई हो जाती है। सुपर सीडर में रोटावेटर, रोलर और फर्टीसीड ड्रिल लगा होता है। सुपर सीडर को ट्रैक्टर के साथ 12 से 18 इंच खड़ी पराली के साथ खेत में जुताई करते हैं। रोटावेटर पराली को मिट्टी में दबाने, रोलर समतल करने और फर्टीसीड ड्रिल खाद के साथ बीज की बुआई करने का काम करता है। इन बीजों की 2 से 3 इंच की गहराई में बुआई होती है। इसमें बुआई से पहले खेत की सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे धान की फसल में रह गई नमी का उपयोग भी होता है और पानी की बचत भी होती है। सुपर सीडर एक ऐसी मशीन आई है जो पराली अवशेष को प्रबंधन करने में एक वरदान साबित हो रही है। पराली मिट्टी में मिलकर जैविक खाद का काम भी करती है। ये मशीन गेहूं की बुआई के बाद रोटावेटर का काम भी कर सकती है। इस तरह सुपर सीडर मशीन पराली वाले खेतों में गेहूं की बुआई कर देती है, जिससे किसानों की उपज भी बढ़ती है और खर्च भी कम आता है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार भी फसल में नहीं उग पाते। ज्यादा गर्मी पड़ने पर खेत का तापमान भी कम रहता है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। खेत में नमी अधिक समय तक रहने से सिंचाई के लिए लगने वाला पानी कम लगता है।
इस मशीन की कीमत बाजार में 2 से सवा 2 लाख रुपए तक है। ये मशीन 1 एकड़ जमीन की जुताई 1 से 2 घंटे में कर सकती है। अगर किसी किसान के पास मशीन नहीं हो तो वो 1000 से 1500 के बीच इस मशीन को किराए पर लेकर अपने खेत की जुताई कर पराली से मुक्ति पा सकता है। अगर आप भी फसल अवशेषों की समस्या से परेशान हैं तो ये दोनों ही यंत्र पराली की समस्या को हल करने में आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। नया भारत। कृषि उपकरण खेती की लागत को कम करने और सरल बनाने के मकसद से तैयार किए जाते हैं ताकि खेती की लागत में कमी लाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सके। कुल मिलाकर महंगी होती खेती और बदलते परिवेश के अनुरूप बदल रहे कृषि यंत्रों और उनकी प्रणालियों के महत्व को किसानों को समझना होगा। तभी हम खेती से लाभ लेकर विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई तकनीक नया भारत में आगे सफर जारी रहेगा, नई तकनीक अपनाने वाले एक सफल किसान के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जबकि किसान अगर पुरानी खेती को छोड़कर नई तकनीक से नई फसलों की खेती करें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार भी फसल में नहीं उग पाते। ज्यादा गर्मी पड़ने पर खेत का तापमान भी कम रहता है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आपका नई तकनीक नया भारत में फिर से स्वागत करता हूं। आइए मिलते हैं नई तकनीक अपनाने वाले एक कामयाब किसान से। कई गंभीर बीमारियों के लिए रामबाण साबित होने वाले ड्रैगन फ्रूट की बागवानी देश के कई राज्यों के किसानों ने करके अपनी उन्नति के दरवाजे खोल दिए हैं। देश के किसानों के लिए पुरानी खेती जब लाभ के हिसाब से अच्छी नहीं रही तो अब ये विकल्प के तौर पर नई फसलों को खेती में शामिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान ने भी ड्रैगन फ्रूट के साथ कई नई फसलों की भी खेती की है। वो इसकी बागवानी को अपने क्षेत्र के किसानों के लिए सुनहरा अवसर मानते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं उनसे। खेती से प्रति हेक्टेयर ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान खेती में तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे खेतों से अधिक मुनाफा लिया जा सके। लेकिन कभी पानी की कमी तो कभी मौसम की मार किसानों को लाखों का नुकसान पहुंचा जाती है। इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे किसान भी हैं जो हार ना मानकर खेती में कुछ नया करके या फिर फसलों और खेती की तकनीकों में बदलाव करके बेहतर कमाई कर रहे हैं। क्योंकि किसान को परंपरागत खेती में मुश्किल से 1 एकड़ में 2 फसल उगाने के बाद साल भर में 50,000 से लेकर लाख रुपए तक की ही कमाई हो पाती है। जबकि किसान अगर पुरानी खेती को छोड़कर नई तकनीक से नई फसलों की खेती करें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे।
मौजूदा समय में नई फसलें और विदेशी फलों की खेती से लाभ कमाने का एक बेहतर मौका है। अगर विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो अपने देश में जिस तरह इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में किसान इसकी खेती से वार्षिक 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। देश के कई राज्यों के किसान इसकी खेती कर सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। अपने अजीब नाम लेकिन लजीज स्वाद के लिए पहचाने जाने वाला ड्रैगन फ्रूट अब उत्तर प्रदेश के किसानों के खेतों में दिख रहा है। ड्रैगन फ्रूट में जो ऑक्सीडेंट पाया जाता है वो कैंसर से लड़ने में सहायक है। ड्रैगन फल में विटामिन सी होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है। मधुमेह व अस्थमा जैसी बीमारियों में भी लाभप्रद होता है। एक ड्रैगन फ्रूट में कैलोरी ऊर्जा होती है। ड्रैगन फल की बागवानी कम वर्षा वाले जगहों में भी आसानी से की जा सकती है। इसके पौधों में मौसम के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसकी बागवानी सभी प्रकार की जमीन पर करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। ज्यादातर पश्चिमी देशों में पैदा होने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती अब उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर गांव, जिला बाराबंकी के प्रगतिशील किसान गया प्रसाद मौर्य ने की है। औषधीय गुणों से भरपूर ड्रैगन फल की खेती कर रहे प्रगतिशील किसान इसे मुनाफे की उपज बता रहे हैं। गया प्रसाद जी का कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती विदेशों में खास तौर पर वियतनाम में होती थी। दरअसल इस फ्रूट को दुनिया भर में चीन ने फैलाया और इसीलिए इसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है। गया प्रसाद बताते हैं कि लगभग 2 वर्ष पहले वो सी मैप में स्थापना दिवस कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने एक किसान के पास ड्रैगन फ्रूट को देखा और उससे एक पौधा वो 300 रुपए में खरीद कर लाए। इसको अपने खेत में लगाया और 6 महीने बाद इसमें फल आने लगा, जो देखने में अच्छा और खाने में उन्हें काफी स्वादिष्ट लगा। इसके बाद गया प्रसाद ने इंटरनेट के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद गुजरात से उन्होंने 1000 ड्रैगन फ्रूट के पौध को मंगवाया और अपने खेतों में रोपण करवाया। लखनऊ सीमा पे 31 जनवरी को किसान मेला होता है, वहाँ गए थे। वहाँ बरेली से किसान एक पौधा लेकर आया था, तो हमने उससे पूछा कि ये पौधा बेचोगे? कहेगा 300 का देंगे। हमने ले लिया, ला के उसको लगा दिए। तो 1 साल के बाद हमको उसमें 4 फ्रूट मिल गए। तो हमने आगे प्लान किया लगाने का कि ये तो लगाना चाहिए, बढ़िया फ्रूट है। तो गुजरात से एक किसान से संपर्क किए मोबाइल से, तो वहाँ से 1000 पौधे मंगवा कर हमने ड्रैगन फ्रूट 1000 पौधे लगा दिए। गया प्रसाद के अनुसार ड्रैगन फ्रूट के पौधों को लगाने के लिए उन्होंने खेत में 10 गुना 10 और 10 गुना 8 की दूरी पर सीमेंट के खंभों को बनवाया। वैसे इसके डिस्टेंस का मामला जो है लगभग हर किसान अपने हिसाब से कर रहा। कोई 12x10 पे, कोई 10x10 पे, कोई किसान 10x8 पे कर रहा है। लेकिन वैसे 10x8 तो ठीक है, या 8x8 भी ठीक है। लेकिन इसमें जो है पिलर लगता है, और वो पिलर जो है 7 फीट का लगता है। 2 फीट मिट्टी में अंदर डाला जाता है रुकने के लिए, और 5 फीट ऊपर रहता है। फिर ऊपर या तो टायर लगाया जाए या फिर आरसीसी की चकरी बना के रखा जाए। जब ही ये इसके पौधे जो है लटकते हैं, उसके बाद जो तभी मिच्योर होते हैं। डीडी किसान के इस कार्यक्रम में आपके लिए ये बहुत उपयोगी जानकारी थी। अभी हमें दीजिए इजाजत एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सफर जारी रहेगा प्रगतिशील किसान के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। गया प्रसाद की खेती की एक खास बात ये भी है कि वो पिछले 2 वर्षों से जैविक तरीके से ही खेती कर रहे हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल।
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ऐसे में किसान इसकी खेती से वार्षिक 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की जानकारी की ओर। ड्रैगन फ्रूट के पौध लगाने के लगभग 6 महीने बाद इनमें फल आने शुरू हो गए और लगभग 1 वर्ष बाद इन ड्रैगन फ्रूट के सभी पौधों से 100% फल आने लगे। आज अपने ड्रैगन फ्रूट के खेत को देखकर गया प्रसाद को काफी खुशी होती है। गया प्रसाद बताते हैं कि इनके फल बाजार में 200 से 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। एक पौधे से लगभग 4 से 5 फल मिल जाते हैं। गया प्रसाद के अनुसार उनके ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगभग 2 वर्ष के हो गए हैं और इस वर्ष उन्हें लगभग 2 टन का उत्पादन प्राप्त हुआ था। उन्हें अनुमान है कि अगले वर्ष इससे लगभग 4 टन का उत्पादन प्राप्त करेंगे। इनका मानना है कि इसमें केवल एक बार लागत आती है और उसके बाद कई सालों तक उत्पादन मिलता रहता है। इसको लगाने के 1 साल के बाद फ्रूटिंग मिलना शुरू होता है, लेकिन 3 साल के बाद इसमें फुल फ्रूटिंग होती है। तो 1 एकड़ से कम 5-6 टन हर वर्ष आपको मिलते रहेंगे और ये पौधा आप एक बार लगाएंगे तो कम से कम 25-30 साल तक चलता रहेगा। ड्रैगन फ्रूट के पौधों के बीच में जो भी खाली स्थान है उसका भी वे भरपूर उपयोग करते हैं। इन खाली स्थानों में सब्जियों की खेती करते हैं। गया प्रसाद की खेती की एक खास बात ये भी है कि वो पिछले 2 वर्षों से जैविक तरीके से ही खेती कर रहे हैं। पौधों को पोषक तत्व देने के लिए उन्होंने देसी गाय का पालन भी शुरू किया है। गायों के गोबर से जैविक खाद बनाकर खेतों में प्रयोग करते हैं और पौधों पर कीट रोग के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिसको वो खुद बनाते हैं। जैसे जैविक की बात करें तो जैविक में हम एक देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से जीवामृत बनाते हैं और घन जीवामृत बनाते हैं और वेस्ट डिकम्पोजर से खाद को हम सड़ा करके उसको तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी हम बनाते हैं और देसी गाय के दही से जो है फफूंदी नाशक फंगीसाइड बनाते हैं, उसमें कॉपर डाल करके। फिर कीटनाशक के लिए जो है जो काफ़ी खरपतवार वगैरह हैं कीटनाशक से संबंधित जिनको देसी गाय नहीं खाती हैं, उन पत्तियों के अर्क को निकाल करके कीटनाशक बनाया जाता है। बदलाव के इस दौर में गया प्रसाद जी ने अपने खेतों की तकनीकों में भी बदलाव किया और आज वो एक मिसाल बन गए हैं। अगर इनके खेतों को देखें तो एक बार आश्चर्य जरूर होगा। इनके खेत में लगा ड्रैगन फ्रूट देखने में इतना सुंदर दिखता है कि मानो हम दक्षिण कोरिया में खड़े हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधों पर आपको फूल और फल ही नजर आएंगे। गया प्रसाद बताते हैं कि वो पिछले 25 वर्षों से खेती कर रहे हैं। पहले वो परंपरागत तरीके से खेती करते थे, फिर धीरे धीरे वो परंपरागत खेती को छोड़ व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ते हुए सब्जी की खेती शुरू की। आज ये पूरी तरह सफल है। गया प्रसाद बताते हैं कि बीच में इनको माउथ कैंसर हो गया था, जिसके कारण ये लगभग 3 वर्ष खेती से दूर रहे, लेकिन ठीक होने के बाद उन्होंने पुनः खेती की कमान संभाली और अपने व्यावसायिक खेती को आगे बढ़ाया। गया प्रसाद सतावर, ग्लेडियोलस, मोरिंगा, गुलाब, तेल वाला गुलाब, चेरी, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर की खेती लगातार करते आ रहे हैं। इनकी खेती की एक विशेष बात यह है कि वो खेत के हर एक भाग का उपयोग करते हैं। कोई भी हिस्सा खाली नहीं दिखाई देता है। ये इंटरक्रॉपिंग का भरपूर उपयोग करते हैं। आज के वक्त में किसान परंपरागत फसलों की खेती से अपना मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती अच्छा विकल्प बन सकती है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे 25 वर्षों तक खेतों में लगे रहते हैं।
ड्रैगन फ्रूट को खाने से शरीर को कई प्रकार के लाभ भी होते हैं। इसके सेवन से रक्तचाप, खून बढ़ाने, कैंसर, कब्ज, पाचन तंत्र के लिए और डायबिटीज मरीजों आदि के लिए ये फ्रूट काफी लाभकारी है। इसके कारण इसके बाजार में अच्छी मांग रहती है, जिसकी वजह से इसकी खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस तरह सही समय पर बाजार और मांग की पहचान करने वाले प्रगतिशील किसान सफलता की नई इबारत लिखते हैं। ऐसे प्रगतिशील सोच वालों से निश्चित ही दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है और ऐसे ही नए प्रयोगों से खेती किसानी का विकास होता है और इस क्षेत्र को मजबूती मिलती है। इस तरह आप प्रगतिशील किसानों की कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगर नई तकनीकों के साथ खेती में आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है कि आप खुद अपनी कमाई का अच्छा आधार रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नई तकनीक, नया भारत के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप, हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई।